तो अन्य जो छोटे किसान हैं वो बहुत ही दुखी है। इस कारण पिछले 3 सालों से 4 सालों से उनके ये कपास नरमा की बिजाई नहीं होती टाइम। कलेक्टर साहब तो हमारी सुनी नहीं है, वो बोले बस जाते हैं ज्ञापन देते हैं, हो गया ना आपका, ऐसे करके टरका देते हैं। इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर में पानी की चल रही है बंदी। इंदिरा गांधी नहर की लाइनिंग का काम चल रहा है। हमारे साथ किसान नेता हैं, इन्हीं से जानते हैं भी भाखड़ा के अंदर भी बंदी है और इंदिरा गांधी नहर में भी बंदी है, तो इससे क्या लाइनिंग तो कराना, क्योंकि किसानों के हित की बात है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये पिछले 3-4 सालों से भाखड़ा का किसान अनावश्यक रूप से ही दुखी हो रहा है, क्योंकि रीलाइनिंग चल रही है आईजीएनपी की, और जिसके चलते 496 आरडी पर भाखड़ा का नक्का है आईजीएनपी में, तो उस कारण भाखड़ा में पानी की बंदी ली जाती है। और अगर विभाग और प्रशासन भाखड़ा के किसान को पानी देना चाहे तो सरहिंद फीडर के लिंक चैनल से जो 496 आरडी पर सरहिंद की टैल होती है, वहाँ इसमें भाखड़ा में वो मिलती है सरहिंद फीडर, तो वहाँ से इसको पानी दे सकते हैं। पर विभाग की अनदेखी और किसानों की गफलत, मैं मानता हूँ इसको भी, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और ना ही वो डिमांड करते हैं। हम कुछ किसान 150 किसान आते हैं, कभी 20-30 आते हैं, वो डिमांड करते हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं होती है। बड़े बड़े नेता हैं जो कोई ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, राजनीतिक नेता है, वो पीछे दौरा करके आते हैं और पीने के पानी की डिमांड कर देते हैं, क्योंकि उनके खेत में बड़ी बड़ी डिग्गियाँ बनी हुई है, अच्छे बाग लगे हुए हैं और ट्यूबवेल हैं उनके खेतों में मीठे पानी के, तो वो उसकी सिंचाई पानी की डिमांड नहीं करते हैं। तो अन्य जो छोटे किसान हैं वो बहुत ही दुखी है। इस कारण पिछले 3 सालों से 4 सालों से उनके ये कपास नरमा की बिजाई नहीं होती टाइम पर, और वो बार बार गुहार लगाते हैं, ना ही तो कलेक्टर साहब सुनते हैं और ना ही मुख्य अभियंता चीफ साहब सुनते हैं। आपने जो पीड़ा बताई है कि छोटे किसानों की परेशानी है, तो जहाँ मुख्य अभियंता सिंचाई बैठता है जो कि इसको डील कर रहा है, राजस्थान कनाल हो चाहे भाखड़ा हो, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय यहाँ है, तो आपने जो पीड़ा क्या उनको विस्तार सहित बनाई या समझ नहीं पाए? बिल्कुल उनको विस्तार सहित बताई है। अब यहाँ पे अमरजीत सिंह जी मेहरड़ा है, जो पहले भी यहाँ अन्य पदों पर रहे हुए हैं और अब वो चीफ बनकर भी दोबारा यहाँ आए हैं, उनको अभी बताई तो वो बोले, मैंने बोला साहब अब आप भाखड़ा को 850 क्यूसेक पानी सरहिंद में से लेकर और यहाँ दे सकते हो, जिससे 3 हफ्तों में पूरी भाखड़ा को एक एक पानी मिल जाएगा। तो वो बोले अपना तो शेयर पहले ले लिया। मैंने बोला अभी पहले कब ले लिया था? पहले अपने 28 दिनों की बंदी ली थी, जिससे किसानों की गेहूं बर्बाद हो गई, अब 8 से 9-10 क्विंटल आ रही है, और अब आप फिर ये मतलब नरमा कपास की बिजाई के लिए पानी नहीं दे रहे हो। तो वो बोले भी हमने पहले शेयर ले लिया था अपना, तो उसके बाद में जब पानी की और आवक हुई है, ना तो ये अपना डाटा बताते हैं और ना ही ये मतलब पब्लिक में शेयर करते हैं भी इतना है ये है, और जब हम कोई सवाल करते हैं भी इतना हमारा हक बनता है, तो वो बोले आपको किसने कहा? हमारे पास सारे प्रूफ है। भाखड़ा के किसान को नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के किसान को उसके हिस्से का सिर्फ 60% ही पानी बमुश्किल से मिलता है। अगर उसमें से 80-85% पानी मिल जाए तो राजस्थान का किसान निहाल हो जाएगा। भाखड़ा, आईजीएनपी और गंग का किसान, जिसमें से मतलब प्रमुखता से खारा भी आती है और सिद्धमुख भी जिसमें आती है। नहीं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 60% ही पानी? आपने जाकर मौका देखा है जहाँ आपको आंकड़ों का इस प्रकार का आपको ज्ञान है? बिल्कुल जी, हमने कई बार कहा है, कलेक्टर साहब तो हमारी सुनी नहीं है, वो बोले बस जाते हैं ज्ञापन देते हैं, हो गया ना आपका, ऐसे करके टरका देते हैं। उनके पीओ साहब से बात हुई तो वो बोले आप मतलब जो किसान इसके बारे में नॉलेज रखते हैं उनको लेकर आओगे तो आपकी मीटिंग करवा देंगे। पिछले 6 महीनों से इंतज़ार है उन पीए साहब का भी हमें कब वो इनवाइट करे और हम कब उनके समक्ष अपने साक्ष्य रखें भी हमारा हक कैसे बनता है। हमारे पास एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट जितने समझौते हुए हैं भाखड़ा के लिए, वो सब हमारे पास हैं और उनके तहत हमारा भाखड़ा का हिस्सा 1700 से ऊपर बनता है। नहीं, अब सरकार ने जल उपभोक्ता जो है मंच के कुछ सदस्य नियुक्त किए हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, तो आपने क्या उनसे कभी बातचीत नहीं की? या आपने कोई पीड़ा उनको नहीं बताई जो सरकार ने नियुक्त किए हैं?
अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं, वो इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि किसानों की पीड़ा को समझें, सिंचाई, पानी, चाहे सफाई की बात करें, चाहे कोई बात हो, पूरी बात आगे अधिकारियों तक पहुंचाएं। इस पर क्या कहेंगे? जो विभाग नियुक्त करता है उनकी तो बात छोड़ो, जो पब्लिक से चुन कर आते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो मुझे तब होती है जब जो किसान पानी के लिए भागदौड़ करता है और उसको छोटे से चुनाव में राजनीतिक रंजिशवश उसको हरा दिया जाता है। इससे बड़े दुख की और कोई बात नहीं है। हरियाणा जीतना वो तो वोट देने पर, उस विषय पर इसमें अपने चर्चा में शामिल नहीं कर सकते कि वो हार गया, मैं जीत गया। बात ये है कि जिसको नियुक्त किया गया, जो जीत गया है, जो अध्यक्ष और सदस्य है, उनके आगे इस पीड़ा को रखा गया या नहीं रखा गया? बिल्कुल रखा गया है सभी के आगे। पिछले 2-3 सालों से लगातार जितने भी अध्यक्ष हैं, बहुत से अध्यक्ष ऐसे हैं जिनको मैं निजी तौर से जानता हूं, और बहुत से ऐसे हैं जिनसे मतलब व्हाट्सएप के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए बातचीत होती रहती है, समय समय पर उनसे मिलते भी हैं, यहाँ भी वो आते हैं, पर वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, राजनीतिक कारण है या अन्य ऊपर के बड़े नेताओं के दबाव के कारण वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। जो सरकार ने जो नियुक्त किए हैं अध्यक्ष और सदस्य है, तो आप जो मानते हैं भी पहले वाली पुरानी व्यवस्था ही ठीक थी, कम से कम अधिकारियों से अपने जाकर मिलते, अधिकारियों के आगे पीड़ा बताते, तो एक तरह से सरकार ने किसानों को और आपस में राजनेताओं को उलझाने का काम किया। इस पर क्या कहें? बिल्कुल, ये तो मैं बहुत बार समय समय पर कहता रहा हूँ भी ये जो राजनीतिकता थी ये अब किसानों के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से इसको मिला दिया गया है, ताकि किसान एक न हो सके और वो आपस में उलझे रहे, विभाग तक पहुँचे ना। इसीलिए ये नहरी चुनाव बनाए गए हैं। मैं तो इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो आप क्या मानते हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपके दिमाग के अंदर जो पानी का खेल आप बता रहे हो, इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है? जो आपकी पीड़ा बताई है, मुख्य अभियंता से भी आप मिले हैं, बताएं आज, तो इसमें क्या निकल कर सामने आ सकता है? इसमें 2 जगह से अगर इसका सपोर्ट मिले ना, एक तो ईमानदार अधिकारी हो और दूसरे जो मतलब राजनेता हैं बड़े स्तर के, राज्य स्तर के और सेंट्रल लेवल के, अगर वो इस मसले को गंभीरता से लें तो ये मसला सुलझ सकता है। अन्यथा 1970-71 के आंदोलन के जितना बड़ा आंदोलन होगा ना, तभी ये राजस्थान के पानी के मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये थे राय सिंह जी, किसान नेता, जो अपनी पीड़ा बता रहे थे कि भाखड़ा के अंदर जो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे पानी सिंचाई पानी की हो, उसके खेल को सिंचाई विभाग भी समझ नहीं रहा। जो उपभोक्ता संघ के सदस्य बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे, वो भी इसको कहीं ना कहीं जो है अपने मन के अंदर इस दुख को झेल कर आगे बात उठाने के जो नहीं चल रहे हैं, पीछे वो अभी तक चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या इस वीडियो को देखने के बाद मुख्य अभियंता इस पर कोई एक्शन लेते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम मुख्य अभियंता से भी बात करेंगे, जो इन्होंने पीड़े बताई हैं, जो इन्होंने मांग उठाई है, उसके बारे में मुख्य अभियंता से हम जानकारी लेकर वो भी किसानों तक पहुँचाएँगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरदेव सिंह सैनी की कलम न्यूज़ के लिए हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।